अब सपोज करो कि हम लेते हैं लेट्स से टू कॉइन्स वाला केस लेते हैं सबसे पहले. नाउ लेट अस टेक अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड. तो एट लीस्ट का मतलब मिनिमम, कि मिनिमम एक हेड होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है. ठीक है. तो यहाँ पे दो हेड्स हैं, चलते हैं. ये चलता है, ये चलता है, लेकिन ये नहीं चलता क्योंकि यहाँ पे एक भी हेड नहीं है. तो प्रोबेबिलिटी कितनी है टू कॉइन्स में एटलीस्ट वन हेड्स की? 3/4. ओके. नाउ लेट अस गो टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड्स इन द केस ऑफ थ्री कॉइन्स. थ्री कॉइन्स में एटलीस्ट वन हेड चाहिए. तो बेटा इन सब में तो हमने सबसे पहले हेड ही लिखा था, तो ये तो चार तो हो ही गए. ठीक है. ये भी हो गया, ये वाला भी हो गया, पांच, और एक छह. ये कितना हो गया? सात. कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी? 7/8. अब इसका ऑल्टरनेट राउट देखते हैं. एट लीस्ट वन हेड और एक भी हेड ना होना, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है. तो एक भी हेड ना होना मतलब दोनों टेल्स होने चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1 - 1/4, क्योंकि दोनों टेल्स होने की प्रोबेबिलिटी 1/4. और एक कम से कम हेड होने की कितनी होगी? वन में से सब्ट्रैक्ट कर दो. ऐसे यहाँ पे होगा. एटलीस्ट वन हेड मतलब हमें कम से कम एक हेड चाहिए, बस वो सिचुएशन नहीं चाहिए जिसमें एक भी हेड ना हो. तो वो कौन सी सिचुएशन है? खाली लास्ट वाली. इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8. और ये नहीं चाहिए तो इसको वन में से सब्ट्रैक्ट कर दो. कितना आया? 7/8. वही तो बना. ओके. नाउ हम थ्री कॉइन्स पे रहेंगे. थ्री कॉइन्स अगेन. एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट थ्री टेल्स और probability of getting at most टू टेल्स. इन दोनों की बताइए क्या आंसर साइन. कम ऑन ट्राई. एट मोस्ट थ्री मतलब तीन से कम टेल्स भी हो सकते हैं, मैक्सिमम तीन होने चाहिए. एक और ऐड कर रहा हूँ क्वेश्चन. प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट टू टेल्स. At most three tails, at most two tails, or at least two heads. Nityabanjan. Sir, first one will be 7/8, second one will be 3/8, and third one will be 1/4. 7/8, 3/8, 1/4. Okay, let's see. Anirudh. First one will be 7/8, second one 3/4, third one 3/8. आपका ये आया 3/8 और ये वाला आया है आपका 3/4. पहला वाला सही आया, आप सेम आया आपका. ओके. एट मोस्ट थ्री टेल्स. थ्री कॉइन्स की हम बात कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा तीन टेल्स हो, उससे कम हो चलता है. तो मतलब बेटा ये सारे हो गए ना, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी. तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया? 8/8 1. कितने टेल्स मैक्सिमम हो सकते हैं? 3. उससे कम टू चलते हैं? हाँ जी चलते हैं. एक चलता है? हाँ जी चलता है. जीरो चलता है? बिल्कुल चलता है, वो भी तो 3 से छोटा ही है ना. तो 1 आ गई प्रोबेबिलिटी. ये थोड़ी बोला कि कम से कम एक टेल होना ही चाहिए. उसने बोला एटमोस्ट थ्री टेल्स चाहिए, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए. बस. तो तीन हेड्स भी तो चलते हैं. उसके बाद नेक्स्ट, एटमोस्ट टू टेल्स.
तो एटमोस्ट टू टेल्स में इसको हटा देते हैं जरा पहले। तो एक ये आ गया 0 टेल्स, ये आ गया 1 टेल 1 टेल, 2 टेल्स चलता है, 1 टेल 2 टेल्स चलता है, 2 टेल्स ये नहीं चलता बस। तो कितनी है इसकी प्रोबेबिलिटी? 7/8, क्योंकि 2 टेल से ज्यादा हमें नहीं चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 7/8। उसके बाद लास्ट में एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स चाहिए। तो 3 चलते हैं, 2 चलते हैं, 2 चलते हैं, 1 नहीं चलता, 2 चलते हैं, 1 नहीं चलता, 1 नहीं चलता, 0 नहीं चलता। कितना है? 1 2 3 4, 4/8, 1/2 इसका आंसर है। ये वाला भी गलत है। आप दोनों में से किसको समझ में नहीं आया? कोई डाउट? वही गलती हुई थी ना, 1 को काउंट नहीं कर रहे थे, 0 वाले को काउंट नहीं किया था तुमने। चलो वो तो खैर एक चीज की गलती थी। एनीवे, कंफ्यूजन क्लियर हो गई आप दोनों को? ठीक है भाई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लेइंग कार्ड्स करेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म।